नारी की चले क्या है, नारी की छाया भी जिसके ऊपर नहीं आ सकती, वो अंजनी का लाल। मुठका मार ताय कपिहनी, रुद्र बमत धरनी ढनमनी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, लंका के द्वार पर पहरेदार बैठी थी, बजरंगबली के एक मुक्का में गई। नारी स्पर्श नहीं हुआ क्या? हुआ ना। 4 नारियों को उसी मानस में दंडित किया गया जहां अनुसुईया को, वंदनीय माता जानकी को, वनवासिनी कितनी माताएं थीं, उन सबको कितना आदर सम्मान देते हुए उनके बीच में बैठ रहे हैं, कितने प्रेम से सम्मानित कर रहे हैं। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम नहीं थे, त्रिभुवन के सम्राट, विश्व को रचैया, प्रतिपालक चराचर को, और वो कहाँ बैठ रहा है जाकर के। और फिर मरता क्या नहीं करता, मुझे स्थली बचानी थी, भले मेरी धज्जियाँ उड़ जाएं। मैंने मान लिया लोग मुझे बदनाम करेंगे, ये कहेंगे कि नारियों के साथ संग में बैठता है। कहते रहिए, आपके सर्टिफिकेट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, न बना सकते। मैं उस बबर शेर महापुरुष का लाल हूँ, उसकी मुझे परवाह नहीं है। कुटिया एक बार नहीं 1000 बार कुटिया टूटे, इन कुकर सूकरों के द्वारा कुछ भी कृष्णदास का बाल भी टच नहीं हो सकता, और बाल भी ये मेरा झुका नहीं सकते अत्याचारों से। परंतु मेरे सदगुरु भगवान के समाधि स्थल को, ये जो एक टावर खड़ा है यहाँ पूरी सृष्टि में, भक्ति का, ज्ञान वैराग्य का, एक ब्रह्मत्व का जो टावर खड़ा है, जब जब तुम इनकी याद करोगे ना, तब तब तुम्हारी आत्मा, यदि तुम पथभ्रष्ट हो तो तुम्हें कचोट कचोट के खाती रहेगी कि धिक्कार हमारे जीवन को। हम चौड़े होकर सड़क पर चल रहे हैं, आश्रम, मठ मंदिर और हेलीकॉप्टर गाड़ियों को मेंटेन कर रहे हैं। पापी, दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी लोगों का धन इकट्ठा कर करके फ्लैटों में ऐश कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्तित्व महापुरुष के एक समीपस्थ छोटे से बच्चे को, उसकी छोटी सी ढोंड़ कुटिया खंडर पड़ी थी, उसको तोड़ के अपने को बहुत बड़ा बलवान समझ रहे हो तुम लोग। समझ लेना चाहिए आपको, आपने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। अहंकार तो त्रिभुवन विजेता था रावण, उसका भी नहीं बचा है। और कालनेमियों की दशा क्या होती है, कोई न कोई बजरंग आ जाएगा, कोई न कोई नंदनंदन आ जाएगा तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए। संसार को तो तुम रिझा सकते हो, लेकिन महापुरुष के व्यक्तित्व को जीवन में आचरण करने में तो तुम्हारे फरिश्तों की भी नानी मर जाएगी बेटा। इसे नैतिकता का आचरण करके तो दिखाओ मेरे को, मैं तो तुम्हारी मलमूत्र पी और खा जाऊंगा, चरण धो के पी जाऊंगा, आरती बैठा के तुम्हारी स्तुति कर जाऊंगा। उन फ्रॉड नारियों को जो आके मेरे साथ स्थली पर जो घिराव कर रही थी, मेरी इन माता बहनों के द्वारा उनको दबोचवाया, उसमें मैं सफल हो गया। लेकिन उसके बीच में कई फ्रॉड नारियां मेरे पास फिर ये उस हिसाब से भेजते रहे, जिन्होंने स्थली को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। तो उनके साथ फिर मुझे सोटा भी देना पड़ा, सोटा देकर उनको यहाँ से खदेड़ के बाहर करना पड़ा। कहाँ तक सहन किया जाएगा। साम दाम दंड भेद, ये व्यक्तित्व महापुरुष की रक्षा के लिए उन्होंने मुझे ही क्यों तैनात किया, ठाकुरदास, रामदास को इनको क्यों नहीं बैठाया। इनके पास तो कुछ नहीं था बाबा का, ये बाहर थे। आज कितने मंजिल आश्रम खड़े हैं, कितनी बड़ी गौशालाएं खड़ी हैं, कितने स्रोत बना दिए अर्थ के इन्होंने। वो तुम्हारे पूजनीय हैं, वो पंडित जी के आचरणों का आचरण कर रहे हैं, पंडित जी की रहनी का आचरण कर रहे हैं वे लोग। उनके विषय में एक भी शब्द तुम्हारे थूथड़ी से नहीं निकलता, और कृष्णदास में कीड़े पड़ गए। और आज तुमने कुटिया तोड़ कर उठा के देखा है, सब चिलमची गंजेड़ी भंगेड़ी यहाँ सारे कर्म कर रहे हैं गिरिराज तलेटी पे। आज तुम्हारी थूथड़ी बंद हो गई, तुम्हारी नानी और मैया बाप सब मर गए। होश में आ जाइए, होश में। अपनी गुंडागिरी से, बदतमीजी से और कुत्तों की तरह भौंक भौंक करके कृष्णदास को झुका नहीं सकते तुम लोग। कृष्णदास ने उस महापुरुष के चरणों का चरणोदक पिया है, रात दिन चरण धूलि में स्नान किया है पूरा जीवन, और एक नहीं 3-3 जन्म से उनके साथ है। 3 जन्म से तो वो खुद बता के गए, उससे पहले भी रहा होगा। इतना सस्ता समझ लिया तुमने। कृष्णदास की आत्मा नहीं मरी है,
तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा नैतिक सब कुछ तुम्हारा हनन हो चुका है। अब तुम भले चाहे अपने आप को ब्राह्मण कहो, चाहे क्षत्रिय कहो, चाहे कोई बहुत बड़े संत कहलवाओ लोगों से पैसे के बल पे खरीद के, कुछ भी कहलवाओ, यू आर नथिंग। केवल सूकर कुकर की औलाद हो तुम कुछ नहीं उससे आगे बढ़ करके। दिखाओ ये आचरण करके मेरे बाबा जैसा। गाल बजाने से कुछ नहीं होता बेटा। मैं इसलिए कह रहा था, टाल रहा था कि मेरे बाबा का जीवन चरित्र चलो टरकाता रहा नहीं, लेकिन आज जब मुझे ये समय आ गया गिरिराज जी और गुरुदेव की कृपा से और सब आप जो भी स्नेही हैं बाबा के लाडले, उनके कहने से मुझे बैठाया गया, तो उधेड़ उधेड़ के एक एक बाल की खाल फेंकी जाएगी। तुम्हें बुरी लगे तो भले ही लग जाओ, मुझे तुमसे तुम्हारी चिलम नहीं भरनी है। तुम्हारे आश्रमों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी महलों में, तुम्हारी कोठियों में जा कर के मुझे भीख नहीं मांगनी है। तुम्हारा दिया हुआ मुझे स्वीकारना नहीं है। आज तक कितने 56 भोग हुए, एक कण प्रसाद तुम्हारा मेरी जिह्वा पर नहीं गया। चीनी मुरे से बना कोई मिष्ठान आज तक मेरे सदगुरु भगवान की कृपा से मुझे वो कूट कूट के, जैसे आर्मी तैयार करती है अपने सैनिक को, ऐसे मुझे उन्होंने तैयार किया है बाल्यकाल से। उबली हुई सब्जी, बिना चुपड़ी रोटी 24 घंटे में एक बार, उसके बाद लगे रहो अपने अपनी साधना, अपने सदगुरु, अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरा संसार कोई है ही नहीं। जब भी चिंतन करना है केवल इसी पे चिंतन करना है। अब आज जब उन फ्रॉड महिलाओं को दूर करने के लिए मुझे इन माताओं का सहारा लेना पड़ा, तो सारी माताओं के लिए रास्ता खुल गया। सब आके आपके पास बैठ रही हैं आकर के, सबको खूब सम्मानित, खूब लाड़ लड़ा रहा हूँ, चरण वंदना भी कर रहा हूँ, हृदय से लगा के लाड़ भी लड़ा रहा हूँ। मैं जहाँ सो रहा हूँ वहीं सो रही हैं, मैं जहाँ खा रहा हूँ वहीं खा रही हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठ रही हैं। सबको भरपूर सम्मान, भरपूर लाड़ दुलार मिल रहा है। इसका मतलब मैं भ्रष्ट नहीं हो गया। खोपड़े में से निकाल देना इस बात को लेकर बदनाम करने के लिए, मेरा बाल भी बदनाम नहीं हो सकता। आइए इस नैतिकता पर अपने बाबा की पे पवित्रतम जीवन के विषय में कितनी कितनी सूक्ष्मतम विचार थे आपके बाबा महाराज के, कल्पना से परे, कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। सीमातीत त्याग तितिक्षा के कारण जीव को उपार्जन का संकट तो निरंतर मानो एक खेल बन गया था, निरंतर गहराया रहता था, मानो कुछ है ही नहीं। बैंक बैलेंस, कोठी बंगला तो चूल्हे में गए, खाने तक को नहीं है। उसके बाद भी ये व्यक्तित्व, ये ब्रह्मत्व, ये संतत्व, ये ईशत्व इस जगत को संदेश देता आया है, देता रहेगा और दे रहा है। तुम्हारी बुद्धि मारी गई, इसके लिए मैं क्या करूं? उल्टा सीधा धन खा करके, ऐंठ ऐंठ के, रजोगुणी तमोड़ी आहार कर करके। लेकिन कुछ तो हैं इस सृष्टि में, इस धरातल पर, इस धरती माँ की गोद में कितने लाल पैदा होंगे। कपड़े फटे हैं तो क्या, मुकाम तो दहली है उनका।